देखिए अभी हम एक ऐसे कपल के साथ मौजूद है जिन्हें सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे। उनका गर्दन टूट गया, मतलब मानिए रीढ़ की हड्डी ही उनकी टूट गई, तो उसी टाइम ये नीचे गिरे और पैरालाइज हो गए। अभी इनका बॉडी काम नहीं करता है? नहीं, अभी भी उतना काम नहीं करता। खुद से आप क्या क्या कर लेते हैं भैया? खुद से मैं कुछ भी नहीं करता, क्या कीजिएगा, नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता है। मतलब मंजिल के इतने करीब जाके इतना तगड़ा झटका लगा है आपको? ऐसा झटका लगा कि मेरी ज़िंदगी फिर शुरू से शुरू हो गई। कोई लगा कि वैसे ही कभी ज़्यादा चोट किसी को लग जाता है तो वो उठ नहीं पाते या फिर कुछ भी, क्योंकि देखिए ये चीज़ ना हम कभी देखे ही नहीं थे। जब इनका अगले ही दिन जाके इनका सर्जरी वगैरह सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद हम गए वहाँ पे देखने, तो उस टाइम हम इनको पहचान भी नहीं पा रहे थे। हॉस्पिटल 15 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली थी, उस टाइम ये हॉस्पिटल में ICU में थे। मैं गुस्सा तो मतलब उतना नहीं करता, ये भी हम पे गुस्सा नहीं करती, गुस्सा लगभग ख़त्म ही हो गया। ये गुस्सा का सिलसिला चोट लगने से पहले ही। कोई भी चीज़ छुपा नहीं पाते, हमको रहा नहीं जाता इनके। देखिए अभी हम एक ऐसे कपल के साथ मौजूद है जिन्हें सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे। एक पत्नी एक पति की लगातार सेवा करती हुई नजर आती है, वो हमेशा एक्सरसाइज कराते हुए नजर आती है। अपने पति को ठीक करने के लिए वो हर एक कोशिश कर रही हैं जो इनसे हो पाता है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक है आपके? हाँ ठीक है। कैसे घटना हुआ था इनके साथ? मैं फिजिकल के लिए जा रहा था, सब इंस्पेक्टर के फिजिकल के लिए, बगल के कॉलेज में ही जा रहा था। तो मैं जा रहा था बहुत दिन से, बहुत सब कुछ मैं कर लेता, लगभग रनिंग कंप्लीट हो जाता था, हाई जंप लॉन्ग जंप सब करता। पता है नहीं उस दिन क्या बैड लक समझिए, जंप लगाया मैं गिर गया, हाथ स्लिप हो गई, अब मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पर गिरा ही रह गया। तो मेरे साथी लोग वहाँ पे जो साथ दौड़ते थे वो देखे इसको क्या हो गया, अभी उठ नहीं पा रहा है। जाके देखे तो मैं सिर्फ बोल पा रहा था, एकदम हिल भी नहीं पा रहा था। ये गर्दन देख रहे हैं पूरा पूरा मतलब नरम हो गया था पूरा शरीर। तो फिर उठा के हमको ले गए नज़दीकी अस्पताल में, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब बोले कि ये यहाँ ठीक नहीं होगा, ये बहुत मतलब स्पाइन इंजरी हो गया है, तो इनको आप पटना ले जाइए। तो पटना गए वहाँ पे, तब जाके वहाँ पे हम लगभग 1 महीने थे हॉस्पिटल में, 1 से 1.5 महीने थे, 1 महीने से ज़्यादा ही थे। लगभग मैं 20 से 25 दिन तक तो मैं ICU में ही था, और 4 दिन तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं उठा तो मैं डायरेक्ट, मुझे याद था कि मैं वहाँ पे था, दौड़ने गया था और मैं यहाँ आ गया हूँ। मतलब उसके पहले की सीन आपको याद थी? उसके पहले बाद उस का बात कुछ की नहीं, बस मुझे CT स्कैन में डाला जा रहा था, तो मेरा हाथ ऐसे था ना, तो बोला अंदर करने के लिए जो CT स्कैन कर रहा था, मैं तो कर नहीं पा रहा था। तो वही बस मुझे याद है और कुछ भी नहीं याद था। जब मैं उठा तो मैं देखा कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊँ। उस समय तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि मेरा गर्दन यहाँ से मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए लगाया गया था, टेकोस्टोमी बोलते हैं इसको, क्योंकि मेरे फेफड़े में भी प्रॉब्लम आ गया था। स्पाइन इंजरी होने के बाद बहुत दिक्कत हो जाता है। मतलब एक घटना ने पूरी जीवन तबाह कर दी। हाँ, पूरा जीवन की पूरा। उस समय जब मैं गिरा था ना, उस समय मेरा NTPC का भी 8 पोस्ट पे जो मेरा तो होता है, जितना पोस्ट सब पे मेरा था, BSSC का भी मेरा निकला हुआ था, मेंस भी क्लियर था उसमें, और ये दरवा का तो मेरा पूरा मतलब सपना था कि ये मेरा हो ही जाए, मेरा गारंटी था कि हो जाएगा, लेकिन क्या कीजिएगा, नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता है। मतलब मंजिल के इतने करीब जाके इतना तगड़ा झटका लगा है आपको? ऐसा झटका लगा कि मेरी ज़िंदगी फिर शुरू से शुरू हो गई, एक बच्चे की तरह। एक बच्चे की तरह। अच्छा, जब आपको पता चला कि हस्बैंड मेरे गिर गए हैं और वहाँ से लोग इनको लेके आए, उस समय आप लोगों की क्या हालात थी? कैसी आपको फील क्या आ रहा था कि ये क्या हो गया, चंद मिनटों में सब कुछ ख़त्म? उस टाइम हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा चोट लगा है। जैसे कि लोग गिरते हैं नॉर्मल सा, तो हमको भी लगा कि वैसे ही कभी ज़्यादा चोट किसी को लग जाता है तो वो उठ नहीं पाते या फिर कुछ भी, क्योंकि देखिए ये चीज़ ना हम कभी देखे ही नहीं थे। क्योंकि हमको जैसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, हमको कुछ भी पता नहीं था। तो फिर उस दिन तो हम नहीं जा पाए थे हॉस्पिटल, क्योंकि घर पे भी लोगों का रहना ज़रूरी है। फिर जब इनका अगले ही दिन जाके इनका सर्जरी वगैरह सब कुछ हो गया, तो फिर उसके बाद हम गए वहाँ पे देखने, तो उस टाइम हम इनको पहचान भी नहीं पा रहे थे हॉस्पिटल में। इनका बाल वाल सब छील दिया था, पूरा पाइप इधर उधर सारा जगह लगा, मतलब क्या ही बोले, मेरा मतलब अभी भी सिहर जा रहा है वो चीज़ याद करके। वो टाइम ऐसा था, ऐसा था। कितने शादी के कितने दिन बाद की घटना थी? शादी के 3-4 साल हो गए थे। शादी के 4 साल बाद ही आपको इतना बड़ा झटका लगा? हाँ। सब कुछ मिनट भर में ख़त्म हो गया। हमारी 15 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली थी, उस टाइम ये हॉस्पिटल में ICU में थे। मतलब कहते कहते ना ये एकदम भावुक हो जा रही हैं, और
जाहिर सी बात है, एक पत्नी के लिए पति ही उनका सारा जीवन होता है, उनके सहारे चलना होता है, उनको देख के आगे बढ़ना होता है। और कहा जाता है ना कि पत्नी अगर है और पति सामने खड़ा है तो उसे एक पर्दा माना जाता है, अगर वो है तो फिर आप तक कोई पहुंच नहीं सकता है। हाँ। और उनके लिए अगर सब कुछ करना पड़े, आप अभी एक हिम्मत बन के खड़ी हैं इनके लिए, और आप जितना करती हैं सोशल मीडिया पर देखने के बाद तो लगता है कि मतलब ऐसी लड़की मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, जहाँ रिश्ते टूट जा रहे हैं, 4-4 5-5 अफेयर चल रहे हैं कि मेरी ये ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, मुझे ये सुख नहीं मिला, मुझे ये खुशी नहीं मिली, और आप एक साइड में इतना मेहनत कर रही हैं इनके लिए कि ये ठीक हो जाए, जल्दी से रिकवर हो जाए। दीदी कितना टाइम इनको देती हैं प्रॉपर दिन में आप? पूरा दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, टाइम का तो बोलिए ही मत, पूरा दिन हम मतलब लोग, पूरा दिन एक व्यक्ति हाँ। को इनके साथ रहना होता हाँ, है, हाँ। इनके केयर के लिए सब कुछ देखना क्योंकि करना। कब इनको क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा वो नहीं पता, और ऊपर से इनका हाथ ठीक नहीं है ना, अगर इनका हाथ ठीक रहता तो ये खुद से अपना कुछ काम भी कर सकते थे, लेकिन ये अपना भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम इनके साथ किसी को रहना जरूरी होता है ना। वीडियो में तो देखा जाता है कि धीरे धीरे आप कोशिश करते हैं, हाँ। जैसे ये बेल्ट बांध लेते हैं आप, हाँ। पानी वानी भी खुद से लेने की कोशिश करते हैं, बहुत और आप मेहनत बोलती उसके भी लिए। हैं कि कोशिश करिए, हम हम हैं आपके हमेशा साथ। इनको बोलते हैं कोशिश करिए और आप डरिए मत, हम हैं आपके साथ। ये हमेशा उनके आसपास ही दिखती है और हर एक पसंद का आप ख्याल रखती है, कभी मैगी बनाते हुए, कभी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है आपको। आइसक्रीम हमें भी पसंद है और इन्हें भी पसंद है। पहले लेकिन जब दीदी ब्लॉग में बोलती हुई नजर आती है कि पति देव के लिए है ये, हाँ। अपने लिए नहीं बोलती है। मतलब आपके नाम पे खुद भी खाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मतलब इसलिए ऐसा बोलती हैं क्योंकि इनका जो पसंद है ना, कभी बोलती नहीं है, मेरे पसंद के अनुसार ही अपना काम करती है। हाँ, कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है तो आप गुस्सा करते हुए भी नजर आते हैं। गुस्सा मैं नहीं करता, मैं समझाता हूँ कि मैं गुस्सा तो मतलब उतना नहीं करता, ये भी हम पे गुस्सा नहीं करती, गुस्सा लगभग खत्म ही हो गया। ये गुस्सा का सिलसिला शायद चोट लगने से पहले ही था, अब गुस्सा नहीं होता। मतलब ये रूठना मनाना उसके पहले का था। हाँ, अभी भी है, देखिए गुस्सा जहाँ नहीं प्यार है। होता है वहाँ तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती ही है। और अभी किस चीज पे गुस्सा आता है? अभी किस चीज पे गुस्सा, अभी वैसा कुछ खास हम बता है दें नहीं, कि सपोज बस कीजिए अभी इसका तबीयत उतना ठीक नहीं रहता है, तो इनको डॉक्टर बोला है ज़्यादा मतलब ऑयली चीज़ नहीं खाने के लिए, फैट मतलब मिठाई उठाई बहुत कम खाने के लिए, तो ये नहीं मान रही है। खाली क्यों दीदी, ज्यादा पसंद है क्या आपको? नहीं, देखिए हम नहीं खाते, फिर भी कभी मन ही तो है, कभी ऐसा मन हो गया कि हाँ हमको खाना, तो हम इनसे छुपा के कभी भी नहीं हाँ, खाते। ये बात है। मतलब जला करने के लिए दिखा के खाते हैं कि मैं चाहे खा रही हूँ, आप लड़ो मेरे साथ। डांट ही क्यों ना पड़े, फिर भी हम इनके सामने ही खाएंगे, क्योंकि हम ना इनसे कोई भी चीज़ छुपा नहीं पाते, हमको रहा नहीं जाता इनके बिना, मतलब बिना बताए हुए इस टाइप से। इतनी अच्छी बॉन्ड है आप लोगों की कि मतलब कुछ भी वो छुपा नहीं सकती। तो घर में जितनी फैमिली होंगी अगर सोचेगा कि इन्हें कुछ बता दे और ये छुपा ले तो ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं जाके छुपता। जरूर बताएंगे। नहीं हम छुपता। लोग नहीं छुपा पाते हैं ना कोई भी आप चीज़। भी नहीं छुपा पाते? कोई नहीं छुपा पाता है। अच्छा, मैं मेरे से पहले मैं वहाँ पर रिहैब सेंटर में था दिल्ली में लगभग 2 साल, तो वहाँ पे मैं देखा था 1.5 महीने में सब चल के चले जा रहे, लेकिन मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। लेकिन मेरे से भी खराब सिचुएशन में बहुत लोग हैं, मैं ऐसा हूँ ना, लेकिन आप लोग उनको देखोगे ना सोचोगे बहुत दुख है दुनिया में। देखिए सभी का बॉडी का अलग अलग वो होता है, कोई जल्दी ठीक हो ठीक जाते होता हैं, है। कोई लेट से ठीक होते हैं, लेकिन हाँ, रिकवर नहीं कर पाते। हाँ। हाँ, लेकिन ये भगवान पे भरोसा है, ये भी भैया जरूर ठीक अगर होगा। आज आप इस हालात में नहीं होते तो क्या होते? अब मैं क्या बोलूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर होता एसआई है, के वर्दी में देखे जा रहे होते। वो तो जरूर होता है। आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है फिजिक्स ऑनर्स से। आप भी दरोगा बनना चाहते थे? हाँ, हम दोनों साथ में ही तैयारी करते थे ना। जिस टाइम इनका प्रीली और मेंस निकल गया था उस टाइम ये मेरा सबसे पहले कांस्टेबल का एग्ज़ाम का भरे थे। ये खुद पढ़ते भी थे और हमको पढ़ाते भी थे। जिस दिन इनको चोट लगा था उस दिन हम दोनों छत पे ही बैठे हुए थे ना, हम दोनों आपस में झगड़ रहे थे कि आप खुद पढ़ते रहते, हमको बताते नहीं, हमको बताइए ना आप क्या चाहते हैं हम एग्ज़ाम पास ना करें, ऐसे बोल रहे थे। बोले नहीं रे हम बता रहे ऐसे बता रहे। उसके बाद बोले कि चलो हम आते हैं और तुम तब तक रेस्ट करो, हम यहाँ पे वेट कर रहे कि आएंगे तो हम लोग साथ में चाय पियेंगे। दीदी कभी आपको ये नहीं लगता कि इतना सब कुछ कर रही हूँ, बहुत सारी उम्मीदें चूंकि लड़कियाँ लेके आती हैं शादी के साथ, husband को मेरे लेके। साथ ये है ना, मेरे सब सपने पूरे हो जाएंगे, बस इनका साथ होना ज़रूरी है। भगवान से बस हम यही विनती करते हैं कि भगवान जैसे भी हो बस मेरे पति को मेरे साथ रखिएगा और हमको हमेशा सदा सुहागन बना के रखिएगा। क्या क्या के बुलाती हैं आप भैया को?
हम तो बस ऐसे ही पतिदेव जी। और भैया आप अगर कभी आवाज लगाना हो, ये रूम में ना हो, बाहर हो, तो क्या कह के बुलाते हैं? मैं तो नूनू जी बुलाता हूँ। नूनू जी। नूनू जी हाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? नूतन। नूतन। और ये भैया नाम रख दिए नूनू जी। हाँ। तो गुस्सा नहीं आता क्या नूनू मुनू करते रहते हैं यार मुझे? नहीं, ये हमको प्यार से बोलते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा कभी अच्छा डॉक्टर आश्वासन तो जरूर देते होंगे। हाँ, डॉक्टर बोले, डॉक्टर ने खुद बात किया था, तो वो बोले कि देखो इसमें घबराना नहीं है, बस हिम्मत से काम लेना है, आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहो, आप ठीक हो जाओगे। आप कब ठीक हो इसमें- जाओगे वो नहीं बता सकता, लेकिन ठीक हो जाओगे। आप इसमें जितना फिजिकली मेंटली जितना मतलब स्ट्रांग रहिएगा ना, उतना जल्दी रिकवरी आएगा। आप बाहर की चीज़ों के लेके सोचते रहिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये वो, तो वो चीज़ है ना आपको रिकवरी को पीछे लेके हाँ, जाएगा। और एक बार भैया की हालात आप दिखा दीजिए। व्हील चेयर पर ही रहते हैं, ये सारा काम इस पर ही करना होता है, हाँ, मतलब सब- नहाना धुलाना सब कुछ। नहाने के लिए अलग व्हील चेयर है, उस पर उठा के नहाते, क्योंकि ये खराब हो जाएगा ना, ये बैठने के लिए हम लोग। किसी ने मुझे बताया था यहाँ आने से पहले, जो लोग आपसे मिल के गए, कि मौसम और सब कुछ देखते हुए, मतलब टेम्परेचर, मौसम कुछ ज़्यादा ना हो, मौसम ख़राब ना हो, इनको निकालना पड़ता है बाहर, नहीं तो तुरंत इनकी कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है। अभी मौसम ठंडा है ना, तो इनको दिक्कत नहीं होता। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होगा इनको। गर्मी में तो पूरी चक्कर आने बॉडी लगेगा। में अकड़न टाइप का हो जाएगा, मतलब खुद ही हाथ पैर खुद ही हिलने लगेगा। और अगर ज़्यादा गर्मी हो गया, धूप के टाइम में निकालते, तो फिर ये बेहोश हो जाएंगे, इनको चक्कर आता है। मतलब सब चीज का ध्यान रखना है हाँ। कि कुछ ज्यादा ना हो जाए, कुछ कम ना हो जाए। और ये भी चीज़ देखना है कि अगर इनको चक्कर आ गया तो इनको फिर होश में कैसे लाना है। मतलब होश में लाने के लिए भी फिर अलग से, अलग अलग मतलब नॉर्मल इंसान की तरह नहीं कि आप नहीं। पे पानी मार रही हैं तो वो उठ गया, ऐसा नहीं। नहीं। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए होता है कि इनका बॉडी का पोस्चर ठीक मतलब चेंज कर दीजिएगा ना। जैसे ये बैठे हुए तो पीछे से उठा के इनको एक बार बैठा दीजिएगा, या फिर चेयर को पीछे झुका दीजिएगा, तो फिर ये होश में आ जाएंगे, बोलेंगे हम कहाँ आ गए, इस टाइप से। अच्छा भैया, याद रहता है कुछ या फिर भूल जाते हैं उस दौरान? वैसा हुआ है कभी? बहुत बार हो गया। बहुत तो बार हुआ है। तो मैं तो जब शुरू में क्या होता था, अभी तो बहुत कम हो गया है, क्योंकि मैं उतना ध्यान रखता हूँ कि चक्कर ना आए। शुरू में तो सपोज करिए मैं नहाने के लिए बैठा हूँ, उठा तो बेड पे आ गया हूँ, पूरा शरीर भीजा हुआ है, अब मैं बेड पे हूँ, ये चक्कर आ गया बीच में, ये लोग हमें बेड पे डाल दिए, तो पता ही नहीं था कि मैं कब यहाँ से यहाँ आ गया। तब तो दीदी हमेशा इनके आसपास ही रहना होता होगा इसीलिए तो आपको। हम बोले कंटिन्यू इनके साथ एक आदमी का होना जरूरी। अब तो ये पहले से काफी बेटर मैं बहुत ठीक हूँ अभी। बहुत ठीक अभी है। आप लोग हमसे मिले, आपको लग रहा होगा कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन पहले देखते तो डरते आप। पहले बिल्कुल भी दुबले पतले से हो गए थे जब हॉस्पिटल से आए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि बहुत हिम्मत है आप में, लेकिन ये दाग देना है, मतलब घर में कोई नहीं है जेंट्स में इनके अलावा, एक बुजुर्ग आपके ससुर जी हाँ, हैं, बस। सब कुछ करना है इनको, मतलब घर देखना, बाहर देखना, हस्बैंड को देखना, गृहस्थी भी देखना है, अपना फैमिली भी देखना है, रिलेशन भी देखना है, सब कुछ देखते हुए इतना मेहनत करना, मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी दे रही हैं आप, क्योंकि कई सारी महिलाएं, भैया ने बताया कि मेरे से भी बुरे बुरे कंडीशन में लोग हैं, और कई सारी महिलाएं ऐसी दिख रही हैं अभी सोशल मीडिया पर जो अपने पति को रिकवर करने की कोशिश हाँ। कर रही हैं। तो आप भी एक प्रेरणा बन रही हैं उन लोगों के लिए कि सब कुछ कैसे संभाला जाए। और बहुत ज्यादा एज भी नहीं है आपका, कितना ज्यादा अनुभव है कि आप बहुत अनुभवीशाली हैं, या फिर आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है? अनुभव मेरे पति को मेरे से ज़्यादा है, और इनके मतलब सिखाए हुए सारे चीज़ अभी काम आ रहे हैं। अच्छा, ये नूतन ब्लॉग है आपका? हाँ, इंस्टाग्राम पे भी है? इंस्टाग्राम पे नूतन संदीप ऑफिशियल के नाम से है, और फेसबुक पे भी नूतन ब्लॉग, और यूट्यूब पे भी नूतन ब्लॉग के नाम से ही है मेरा चैनल। देखिए, नूतन ब्लॉग्स को तो सब लोग देख रहा है, लाइक किया है, और इनकी जीवन वाकई में बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा एजेड भी नहीं है कि इनका अनुभव बोल रहा है, थोड़ा करीब से दिखाइए। नई नई शादी हुई थी, 4 साल के बाद इनके पति की ये हालत हो गई, और तब से लेके आज तक 24 चल रहा है, और पति को रिकवर करने की प्रयास कर रही है। हर एक वो संभव काम करने की कोशिश करती हैं जो इनके लिए बेहतर हो। इनके लिए मौसम का ध्यान रखना होता है, टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है, इनकी बॉडी हर सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है, और एक आम इंसान की तरह नहीं कि आपको कुछ हो जाए तो आप सडनली ठीक हो जाए, या फिर वही तरीका अपनाया जाए जो एक नॉर्मल इंसान पर होता है। सब चीज़ इनकी अलग है, हर एक चीज़ को अलग तरीके से इनको ठीक करना होता है, इनको होश में लाना होता है, और सारी चीज़ें ही अलग है। मतलब बहुत मुश्किल जीवन है इनका, और इतने मुश्किल समय में भी ये मुस्कुरा के सब कुछ कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे टाइम में एक महिला अपने पति के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं, इनके लिए क्या कहना चाहिएगा आप? अभी के मतलब मेरी जो सिचुएशन है ना, ये मेरा इतना साथ दे रही, सपोर्ट कर रही है, तो मेरे लिए अभी भगवान के रूप में है।
आप भी मेरे लिए भगवान है। एक पति ने अपनी पत्नी को भगवान का दर्जा दे दिया, मतलब ये है ही एक बॉन्डिंग इतनी प्यारी है और इतना करना बहुत बड़ी बात है। और पत्नी का अगर सही फर्ज देखिए तो भाई देख लीजिए, यहीं पे खड़ी हैं और सब कुछ कर रही हैं। बाकी इन कपल्स के लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और खासकर इनके लिए। धन्यवाद।